छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है इसीलिए आज में खुश रहो। आपकी कामयाबी, आपके घर में सुख शांति और आपका स्वास्थ्य आपको दुनिया की सारी खुशियां देता है। इस कहानी में पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान है। इसीलिए आप इस कहानी को पूरी सुनना। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वो सेठ बड़ा धनवान था। उस सेठ ने अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। वो जिस भी नगर में व्यापार करने को जाता तो वहां उसे बहुत बड़ी सफलता मिलती। वो अपने जीवन में कभी नहीं हारा था। उसका व्यापार खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों का अपने जीवन में अनुसरण कर रहा था। उन्हीं 4 बातों की वजह से उसने अपना जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। लेकिन समय के साथ साथ सेठ बूढ़ा हो चुका था। तो उसने सोचा कि अब मेरी मृत्यु का समय नजदीक है और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और मेरा बेटा इतना ज्ञानी नहीं है। मेरा बेटा मेरी तरह व्यापार नहीं चला पाएगा। इसीलिए उसने एक दिन अपने बेटे को पास बुलाया और उससे कहता है कि बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे 4 बातें सिखाई थी और उन्हीं 4 बातों का मैंने अपने जीवन में अनुसरण किया और नतीजा तुम्हारे सामने है। आज उन्हीं 4 बातों की वजह से मैं अपने जीवन में इतना सुखी हूँ और इतना धनवान हूँ। आज तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई। मैं इस नगर का सबसे धनवान सेठ हूँ और यदि मैं चाहता तो अपने आसपास के सारे धनवान सेठों में सबसे बड़ा धनवान होता। लेकिन जो मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इतने में ना रहो। तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और आज तुम्हारा समय कुछ और है। सेठ इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। इसीलिए उसने अपने बेटे को पास बैठाया और वो 4 बातें बताई जो उसके पिता ने उसे बताई थी। सेठ अपने बेटे से कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ और तुम इन 4 बातों का हमेशा अपने जीवन में अनुसरण करना। फिर देखना तुम अपने जीवन में कभी नहीं हारोगे। चाहे तुम्हारे सामने कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इन 4 बातों का अपने जीवन में अनुसरण करना। इससे ना तो तुम्हारे घर में कोई दुख आएगा और ना ही तुम्हारे जीवन में कोई दुख आएगा। ना तुम्हें कोई परेशानी होगी और ना ही तुम्हारा किसी से झगड़ा होगा और ना ही तुम्हारे व्यापार में कोई हानि होगी। उसके बाद सेठ अपने बेटे से कहता है कि सबसे पहली बात, जब भी तुम काम पर जाओ तो छांव में जाना और छांव में ही वापस आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बार कर देना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को बांधकर पीटना। उस सेठ के बेटे ने उन 4 बातों को सुना और उन्हीं बातों का अनुसरण करने लगा जैसे जैसे उसने सुनी थी। सेठ को इस बात का पता था कि उसका बेटा इन 4 बातों का अनुसरण करेगा और इन 4 बातों का मतलब भी समझेगा। ऐसे ही कुछ समय बीता और एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मौत होने के बाद उसके बेटे ने उन 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया और उन 4 बातों पर ही चलना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उसे बताई थी कि बेटा हमेशा छांव में जाना और छांव में ही आना। तो उसने अपनी दुकान जहां थी वहां से लेकर अपने घर तक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। और जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई टेंट क्यों लगवाया है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था
कि कभी धूप में काम मत करना, इसीलिए मैंने टेंट लगवाया है ताकि धूप ही ना आए। दूसरी बात उसके पिता ने कही थी कि अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगवाना, तो उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार लगा दी। ये देखकर उसके आसपास के लोग उससे बोलने लगे कि भाई बदबू आ रही है, ये तुमने क्या कर दिया? भला अपने घर में कौन चमड़े की बाड़ लगवाता है? चमड़ा तो बदबू देता है। लेकिन उसके पास बहुत पैसा था, इसीलिए कोई उसका विरोध नहीं कर सकता था और उसको तो अपने पिताजी की कही गई बातों पर चलना था। तीसरी बात, मीठा करके खाना। अब वो अपनी पत्नी से हर दिन खाने में मीठा ही बनवाता, कभी खीर, कभी हलवा तो कभी मिठाई, और यही सब खाता रहता। और चौथी बात थी अपनी पत्नी को बांधकर पीटना, तो वो रोज अपनी पत्नी को बांधकर पीटता था। ऐसे में धीरे धीरे सेठ के बेटे का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि वो 4 बातें जो उसके पिता ने उससे बताई थी वैसे वो नहीं चल रहा था। उसने उन 4 बातों का मतलब समझा ही नहीं जो उसके पिता उससे कहना चाहते थे। यदि उसकी मर्जी होती तो ही वो दुकान जाता, नहीं तो नहीं जाता, जिससे उसका व्यापार धीरे धीरे ठप पड़ गया। वो दुकान को समय पर खोल ही नहीं पाता था। जब चाहता तब खोलता, वरना नहीं खोलता। ऐसे करते करते उसके सारे ग्राहक टूट गए और उसका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया। उसके पिता ने उसे व्यापार को अच्छे से जमा कर दिया था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दुकान बहुत धीरे धीरे चलने लगी और उसके घर में चमड़े के बाड़ के कारण आसपास बदबू फैल गई। इसीलिए जो उसके घर के पास के पड़ोसी थे उनसे भी नोकझोंक होने लगी। चमड़े की बदबू के कारण अब कोई उसके घर में नहीं आता था, और कोई आता भी क्यों? चमड़े की बदबू बहुत बुरी आती थी, जिस कारण उसके घर में कोई मेहमान नहीं आता था। वो हमेशा मीठा भोजन करता, जिसके चक्कर में उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से खराब हो गया। उसके शरीर का वजन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मीठा भोजन शरीर के लिए जहर होता है। उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया। उसके घर में आए दिन वैद आने लगे। इसी चक्कर में उसका पैसा भी बर्बाद होने लगा। और चौथी बात के अनुसार वो अपनी पत्नी को बांधकर पीटता, जिस वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। क्योंकि कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो बिना बात के अपने पति से मार खाए, उसकी मार को सहन करे। उसने अपनी पत्नी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहती थी। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटता है वो औरत उसके पास क्यों ही आना चाहेगी। उस सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना धन दौलत बची और ना ही पत्नी रही और ना ही उसका स्वास्थ्य सही रहा। इस सब को लेकर वो बहुत दुखी हो गया और कहने लगा, मेरे पिताजी ने तो मुझे गलत सिखा दिया। आखिर उन्होंने मुझे गलत शिक्षा क्यों दी, जिससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, जबकि उन्होंने तो मुझसे कहा था कि ये बातें मैंने अपने पिताजी से सीखी हैं और इन्हीं से मेरा जीवन सुखपूर्वक बना है। भला इन 4 बातों पर चलकर कोई सुखी कैसे हो सकता है? भला कोई पिता अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने भी बिना सोचे समझे मूर्खता में अपने पिता की बातें मान ली। ऐसे ही सोच सोचकर वो चिंतित होता रहा, परेशान होता और अपने पिता को दोष देता। फिर एक दिन वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर एक साधु के पास जाता है, क्योंकि उसने उस साधु की प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना था कि उसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। वो भी उसके पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, अब तो आपका ही सहारा है, मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उसका कारण है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने मुझसे जो भी कहा मैंने वैसा ही किया, हमेशा एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया और अपने पिताजी की हर बात मानी।
लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मुझे 4 बातें बता दी और मैं उसका अपने जीवन में अनुसरण करता रहा, जिससे मैं आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। आखिर मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर सेठ का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। तब साधु कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिता ने आखिर तुम्हें कौन सी 4 बातें बताई थी जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। इसके बाद उस सेठ का बेटा एक पर्ची निकालकर उन साधु बाबा को देता है, जिसमें उसने अपने पिता द्वारा बताई गई बातों को लिखा था, और साधु से कहता है कि गुरुदेव, इस पर्ची पर वो 4 बातें लिखी हैं। साधु जैसे ही उन 4 बातों को पढ़ता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है और सेठ के बेटे से बोलता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता तो तुम्हें पूरी दुनिया का ज्ञान देकर गए थे, लेकिन तुम हो उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए। तुमने इन 4 बातों का मतलब समझा ही नहीं। तुम्हारे पिता तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम समझ जाओगी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। यदि वो चाहते तो वो तुम्हें इन 4 बातों का मतलब समझा सकते थे, लेकिन अगर वो तुम्हें बताकर चले जाते तो तुम अपने जीवन में करते ही क्या? तुम्हें भी तो कुछ ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था। तुम्हें तो इन बातों का मतलब समझ लेना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं समझे। अगर तुम इन 4 बातों का मतलब समझ पाते तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी होते। अगर तुम इन 4 बातों का मतलब नहीं समझ पा रहे थे तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछ लेते। इन बातों का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उसके बाद सेठ का बेटा कहता है, आप क्या कहना चाहते हो गुरुदेव? आखिर इसमें समझना क्या है? साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, और जैसा इसमें लिखा है मैंने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद साधु बाबा कहते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें इन 4 बातों का मतलब सिखाता हूँ। अभी भी तुम्हारे पास समय है। अगर तुम अभी भी इन 4 बातों का मतलब समझ लोगी तो सब कुछ वापस पा लोगी। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, तुम्हारे पिता के पहले बात का मतलब था कि छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब ये था कि जब सूर्य निकले उससे पहले दुकान पहुंच जाना और सूर्य अस्त होने के बाद ही घर आना, ताकि तुम पूरा दिन दुकान में व्यस्त रहो। क्योंकि जब तुम पूरा दिन दुकान में रहोगे तो दुकान में काम अच्छे से होगा। छाव में आने जाने का मतलब यही होता है, लेकिन तुमने तो अपनी दुकान से लेकर घर तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम छाव में जा सको। यही तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। साधु की बात सुन सेठ के बेटे को समझ आता है और वो जोर जोर से रोने लगता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, अपने पिता की बात को समझ ही नहीं पाया। इसके बाद वो साधु दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, चमड़े की बाल करवाने का मतलब ये था कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालो। जब तुम अपने घर में कुत्ता पालोगे तो वो तुम्हारे घर की चारों तरफ से रक्षा करेगा ताकि तुम्हारी धन दौलत बची रहे, तुम्हारी धन दौलत के पास चोर न घूमे। चमड़े की बाल करवाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सच में चमड़े की बाल करवा दो, लेकिन तुमने उसका गलत मतलब निकाला और चमड़े की बाल करवा दी, जिससे लोग तुमसे दूर भागने लगे। अब चमड़े की बदबू से तुम्हारे घर में कोई नहीं आता और न ही तुम्हारे आसपास के पड़ोसी बचे हैं, इसीलिए तुम बर्बादी की तरफ चले गए। इसके बाद सेठ का बेटा कहता है, अब मुझे तीसरी बात का मतलब बताइए गुरुदेव। मीठा करके खाने का मतलब? मैं तो रोज मिठाई खाता रहा और बीमारियों से घिर गया। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, मीठा करके खाने का मतलब है हमेशा भूख तेज लगने पर ही खाना। जब तुम तेज भूख लगने पर खाना करोगे तो तुम खाने का सम्मान कर पाओगे, क्योंकि भूख कभी स्वादिष्ट खाना नहीं मांगती। जैसा मिलता है वही स्वादिष्ट लगता है। जब इंसान को भूख लगती है तो उसे अच्छे अच्छे पकवान नहीं दिखते और वो चाहिए भी नहीं। उस समय अगर ठंडी रोटी भी मिल जाए तो उसे प्रेम पूर्वक खा लेता है और वो रोटी भी उसे मीठी लगती है।
इसीलिए तुम्हारे पिताजी यह कहकर गई थी ताकि तुम हमेशा स्वस्थ रहो। और भूख लगने पर जब इंसान भोजन करता है तो वो भोजन उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि फायदा पहुंचाता है। और तुम जो मीठा भोजन करके खा रहे हो वो तुम्हें मौत की तरफ लेकर जाएगा। तुम्हें देखकर साफ जाहिर होता है कि तुम कितना खाते हो और क्या खाते हो, क्योंकि जब हम बिना भूख के भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचता है। जब शरीर को भोजन की आवश्यकता है तभी भोजन करना चाहिए। इससे तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे और कभी बीमारियां तुम्हारे पास नहीं आएंगी। और मीठा खाना ही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिससे तुम बर्बाद हो गए। इसके बाद साधु कहते हैं तुमने चौथी गलती भी की ही होगी। तुमने अपनी पत्नी को बांधकर पीटा होगा। ये सुनकर सेठ का बेटा फूट फूट कर रोने लगा और कहता है, गुरुदेव मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है, आप बताइए इसका क्या मतलब था। उसके बाद साधु कहते हैं अपनी पत्नी को बांधकर पीटने का मतलब है जब तुम्हारी पत्नी के साथ झगड़ा हो तो तुम अपनी पत्नी पर कभी हाथ मत उठाना। अपनी पत्नी और अपनी लड़ाई को चार लोगों के बीच मत आने देना। अपनी पत्नी को बांधकर यानी कि अपने साथ जोड़कर रखना, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कभी भी अपनी पत्नी और अपनी लड़ाई को चार लोगों के बीच मत आने देना। अंदर की बात अंदर ही खत्म कर देना। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ये कहकर गई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ। कोई भी इंसान तुमसे जुड़ा हुआ होता है, यदि वो तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे खुद से बांधने का प्रयास करो। उसे इस तरह से बांधो ताकि वो तुम्हारा नुकसान ना पहुंचा सके, तुम्हारे साथ कोई गलत ना कर सके। हमारे रिश्तों पर भी ये बात लागू होती है कि रिश्तों में हमें सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन अगर एक बार रिश्ता बन जाता है तो सही से पेश ना आने पर भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, अपनी पत्नी को बांध के पीटकर। इसी वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। यदि तुम अपने पिता की इन चार बातों को समझी होती तो आज तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होता और समाज में तुम्हारी इज्जत होती। फिर सेठ का बेटा फूट फूट कर रोने लगा और कहता है, मेरे पिता तो मुझे 4 नायाब हीरे देकर गए थे, लेकिन मैं मूर्ख समझ ही नहीं पाया। इसके बाद वो गुरु को धन्यवाद करके अपने घर आ जाता है और सबसे पहले अपने ससुराल जाता है और अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और उसे सारा मतलब समझाता है। इसके बाद वो चारों बातों का अनुसरण करता है, जिससे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगता है। उसे खोया हुआ मान सम्मान मिल जाता है और वो सुखपूर्वक जीने लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।